अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अक्सर हम शादियों में पालक गोश्त खाते हैं और हम यही सोचते हैं कि काश ये पालक गोश्त घर में मिल जाए। वही कलर और बिल्कुल देख वाला टेस्ट आज हम बआसानी घर में बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगी कि चिकन को अच्छे से टेंडर कैसे करते हैं, चिकन अच्छे से कैसे कुक होता है और कौन कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप बआसानी ये पालक गोश्त घर में रेडी कर सकते हैं। तो आपने रेसिपी को एंड तक वॉच करना है, कोई भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आपका भी देगी पालक गोश्त बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पालक गोश्त बनाने के लिए हम पहले पालक अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि जो मिट्टी है, डस्ट है वो अच्छे से निकल जाए। 2 से 3 पानी में अच्छे से गुजार लेंगे। अब देखिए ये मेरे पास 1 kg के करीब पालक है जिसे मैंने काट लिया है। अब जब पालक अच्छे से वॉश हो जाए तो एक कढ़ाई में डालेंगे और अब इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे और साथ ही फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे। फ्लेम अब आपने लो टू मीडियम रखना है, कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और पालक जो है वो तकरीबन 80% कुक हो गई है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब पालक को मैश करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने पालक को ठंडा कर लेना है और इसके अंदर जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये आपने निकालना नहीं है, इसका भी आपको फ़ायदा आगे चलकर बताऊंगी। तो अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम 1 कप कुकिंग ऑयल या घी शामिल कर देंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए फिर आप इसमें शामिल करेंगे 2 लार्ज साइज़ के प्याज और प्याज़ों की कटिंग देख लें। अब यहाँ पर मेन टिप कि आपने प्याज़ों को लाइट ब्राउन कलर आने तक कुक करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और ना ही सिर्फ सोटे करना है, ठीक है। अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन यानी जल जाए तो सालन जो है उसके अंदर कड़वाहट पैदा हो जाएगी और अगर सही फ्राई नहीं किया तो प्याज़ों की मिठास ख़त्म नहीं होगी। जब प्याज लाइट ब्राउन कलर के हो जाएं तो इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जब लहसुन को 1 मिनट तक फ्राई कर लें तो फिर इसमें शामिल करेंगे 2 टमाटर जिनको मैंने काट लिया है। अब साथ ही 6 से 7 हरी मिर्चें चॉप करके हम शामिल करेंगे। अब थोड़ी देर फ्राई करेंगे जब तक ये दोनों चीज़ें सोटे ना हो जाए। अब कुछ मसाले शामिल करेंगे जो फ्लेवर एजेंट का काम करेंगे। अब 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे, साथ ही आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी शामिल कर देंगे। अब ये तो हो गई मेन मसाले, अभी कुछ स्पेशल मसाले हम आगे चलकर शामिल करेंगे, मगर उससे पहले इन मसालों की हम भुनाई करेंगे और साथ ही जब लगे कि जल रहा है तो हल्का हल्का पानी भी डालते जाइएगा। और जहाँ मैं आपको बताती चलूँ सालन का जो टेस्ट होता है वो सारा भुनाई के प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है। जितनी अच्छी मसालों की और प्याज टमाटर की भुनाई की जाएगी इतना ही मज़ेदार सालन का टेस्ट होगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लें। तो देखिए तकरीबन 1.5 मिनट बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। मैंने आधा किलो चिकन शामिल किया है। अब यहाँ पर मेन बात कि चिकन अच्छे से टेंडर कैसे होता है, जूसी कैसे बनता है, तो आपने सबसे पहले हाई फ्लेम पर फ्राई करना है चिकन को 40 सेकंड तक। इसके बाद मीडियम फ्लेम कर लेंगे और यहाँ पर आपने अच्छे से चिकन की भुनाई करनी है जिससे चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा। और साथ ही इस पॉइंट पर मैं एक स्पेशल मसाला शामिल करूँगी। तो ये 1 चम्मच इंस्टेंट सालन मसाला शामिल किया है। इस मसाले को घर में कैसे बनाते हैं इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, इसका लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए। अब आपने अच्छे से भुनाई करनी है, हल्का हल्का पानी भी शामिल करते जाइएगा, इससे ये होगा कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो तकरीबन आपने 1.5 कप के करीब इसमें पानी शामिल करना है थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए माशाल्लाह से चिकन अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। ये जस्ट ऑयल आपको नज़र आ रहा है। अब इस पॉइंट पर जो पालक है आपने उसको पानी समेत ही तकरीबन 70% ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब ये पालक शामिल कर देंगे और अच्छे से कुक करेंगे। अब इस पॉइंट पर जो पालक के अंदर थोड़ा पानी है वो आपने ड्राई करना है और पालक की भी भुनाई करेंगे।
बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पर सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश करेंगे। तो तकरीबन हमारी जो पालक गोश्त की रेसिपी है वो तैयार हो गई है, मगर अब आखिरी स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी पालक गोश्त की शान में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें 1 से 1.5 चम्मच भरकर ऑयल शामिल करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा चम्मच जीरा और साथ ही तकरीबन 6 से 7 अदद हम गोल लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। ये हम तड़का बना रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का अपना ही टेस्ट और फ्लेवर होता है। अब ये गर्मा गर्म तड़का हम पालक गोश्त में शामिल कर देंगे और माशाल्लाह से पूरा किचन खुशबुओं से महक उठा है। इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ऑथेंटिक आपको मैंने ये रेसिपी शेयर की है। पालक गोश्त की ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।